After the interference experiment of Young in 1801, for the next 40 years or so, many experiments were carried out involving the interference of diffraction of light waves. This experiment could only be satisfactorily explained by assuming a wave model of light. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए लेकिन ये कोई भी नहीं बता सका कि वैक्यूम में क्यों लाइट प्रोपोगेट हो रही है. ठीक है. दस अराउंड द मिडल ऑफ द 19th century the wave theory seems to be very well established. The only major difficulty was that डिफ़िकल्टी एक ही थी. कौन सी डिफ़िकल्टी? वेव रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन. हाउ कुड लाइट वेव प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम? अगर लाइट को वेव बोला गया, वेव को मीडियम चाहिए, तो लाइट कैसे प्रोपोगेट हो रही है वैक्यूम में? यही एक मेन डिफ़िकल्टी थी. और ये किसने सॉल्व की? तो मैक्सवेल ने. दिस वॉज explained when Maxwell put forward his famous electromagnetic theory of light. जब मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी दे दी तब ये भी प्रूव हो गया कि जो लाइट है वो वैक्यूम में भी प्रोपोगेट हो सकती है. मैक्सवेल हैड डेवलप्ड अ सेट ऑफ इक्वेशन. उसको बोला गया वेव इक्वेशन. और वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसने क्या कैलकुलेट किया? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस. और ये जो वैल्यू उसे मिली वो जो थियोरिटिकल वैल्यू थी, ठीक है, थियोरिटिकल वैल्यू क्लोज टू द मेजर्ड वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. तो उसने फ्री स्पेस में भी अकॉर्डिंग टू वेव इक्वेशन, यूजिंग वेव इक्वेशन, उसने जो स्पीड कैलकुलेट, वो पहले तो वो कैलकुलेट कर पाया, ठीक है, फ्री स्पेस में. और उसकी जो भी वैल्यू मिली वो जो थियोरिटिकल वैल्यू थी उसके बहुत नज़दीक थी. फ्रॉम दिस ही प्रोपाउंडेड दैट लाइट मस्ट बी एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. उसने क्या बोल दिया? लाइट क्या है? मैक्सवेल ने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. दस अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लाइट वेव्स आर एसोसिएटेड विद चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वो प्रोपेगेट कर सकती है. चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस अ टाइम एंड स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. Changing electric field produce a time and space varying magnetic field, and changing magnetic field produce a time and space varying electric field. The changing electric and magnetic field result in the propagation of electromagnetic waves even in vacuum. तो जब मैक्सवेल ने वेव इक्वेशन को डिराइव किया और उसके अकॉर्डिंग उसने जब स्पीड फाइंड आउट की फ्री स्पेस में, वो जो थियोरिटिकल वैल्यू थी उससे बहुत क्लोज थी, ठीक है. और उसने क्या बोल दिया कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो वैक्यूम में भी प्रोपोगेट कर सकती है. इन दिस चैप्टर वी विल फर्स्ट डिस्कस द ओरिजिनल फॉर्मूलेशन ऑफ द ह्यूगेन्स प्रिंसिपल and derive the law of reflection and refraction. In section 10.4 and 10.5 we will discuss the phenomena of interference which is based on the principle of superposition. In section 10.6 we will discuss the phenomena of diffraction which is based on Huygens Fresnel principle. Finally, in section 10.7 we will discuss the phenomena of polarization which is based on the fact that the light waves are transverse electromagnetic waves. तो ये जो भी हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूगेन्स प्रिंसिपल देखेंगे. तो यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट आए. मेनली जो थे वो न्यूटन्स ने जो कॉर्पस्कुलर थ्योरम दिया था, उसके बाद कॉर्पस्कुलर मतलब उसने बोल दिया था कि जो वेव है वो पार्टिकल नेचर के है. और उसके बाद क्या प्रूव हुआ कि उसका नेचर कौन सा है? वेव नेचर है. तो ये दोनों नेचर है, मतलब लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, वो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लिया. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ह्यूगेन्स प्रिंसिपल.